नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको खबरें सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। 33% महिला आरक्षण पर एडवोकेट अश्विनी कुमार का बयान। राजनीति में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर एडवोकेट अश्विनी कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज और दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। अश्विनी कुमार के अनुसार यह सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को राजनीति में आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता और सही क्रियान्वयन जरूरी होगा, ताकि वास्तविक लाभ योग्य महिलाओं तक पहुंच सके। 33% आरक्षण में महिलाओं को राजनीति में मजबूत स्थान मिलेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, जो देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हो गया था और 16 अप्रैल 2026 से वो लागू भी हो गया। लेकिन जो संख्या बढ़ानी थी, सीटों की संख्या बढ़ानी थी, जो डिलिमिटेशन बिल था, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, वो पास नहीं हो पाया। सरकार के पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया। जितना एनडीए की क्षमता, उससे ज्यादा लोगों ने डिलिमिटेशन बिल का समर्थन किया, लेकिन 2/3 लोगों ने समर्थन नहीं किया, इसलिए वो फेल हो गया। अगर समर्थन कर देते तो लोकसभा की संख्या 543 से 850 हो जाती। अब चूंकि संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ अब जो 543 सीट है उसी में ही 33% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन तो लागू हो चुका है। 2029 में जब चुनाव होगा, उस समय 850 लोकसभा की बजाय 543 लोकसभा पे चुनाव होगा और उसी में ही 1/3 सीटों पे महिलाओं को, बहन बेटियों को आरक्षण देना पड़ेगा। वैसे सीटें बढ़ जाती तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? स्वाभाविक सी बात है, उन परिवारों को होता जिनके घर में ऑलरेडी 2-3 लोग हैं। अगर ये सीट संख्या बढ़ती, इसका सबसे ज्यादा फायदा अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार को होता, बादल परिवार, हुड्डा परिवार को होता। अगर ये सीटों की संख्या लोकसभा विधानसभा की बढ़ जाए तो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे मुलायम परिवार, गांधी परिवार, लालू परिवार, सोरेन परिवार, करुणानिधि परिवार, पवार परिवार। इन्हीं लोगों में जहां पहले से ही मान लीजिए 4 सांसद विधायक हैं, वो 6 हो जाएंगे। जिनके यहाँ 8 सांसद विधायक हैं, वो 12 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं के यहाँ मिलना है। सामान्य व्यक्ति को फायदा मिलने के बहुत कम चांस थे। फिलहाल बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल बहुमत चाहिए। और अगर वो काम कर दिए जाएं तो 2029 वाले चुनाव में 2/3 सीटें मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए, लोग फर्जी की शिकायत से परेशान है, तारीख से परेशान है, फर्जी जांच से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, फर्जी हलफनामे से परेशान है, फर्जी वसीयत से परेशान है, फर्जी विरासत से परेशान है। अभी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने फर्जी आधार लगा के हाई कोर्ट में बाकायदा जमानत ले लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द किया है और उसमें क्या किया था, उन्होंने एक फर्जी आधार लगा दिया तेलंगाना का। ये हो रहा है भारत में, सब कुछ फर्जी, सब कुछ फर्जी। फर्जी मार्कशीट, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, फर्जी बीएड के सर्टिफिकेट। लोग फर्जी सर्टिफिकेट से जो है 10-10, 20-20 साल तक कोई टीचर बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई हवलदार बन गया, कोई पेशकार बन गया। अगर सरकार फर्जीवाड़े के खिलाफ कठोर कानून बना दे, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, तो ये तारीख पे तारीख बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, करोड़ों लोगों को फायदा होगा और तब ये लोग, स्वाभाविक सी बात है, किसको वोट करेंगे? जो कानून बनाएगा। भारत में लोग, लगभग 2 लाख लोग साल में भ्रष्टाचार के कारण बीमार होकर मर जाते हैं, भ्रष्टाचार के कारण रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अलग अलग तरीके से मरते हैं। अगर भ्रष्टाचार खिलाफ चीन जैसा कानून बन जाए तो भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोग पीड़ित हैं वो किसको वोट करेंगे? जो कानून बनाएगा। भ्रष्टाचार कोई लाइलाज समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार विश्वव्यापी नहीं समस्या नहीं है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है और चीन फांसी देने वाला कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोड एक्सीडेंट खत्म होगा। रोड एक्सीडेंट कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, लोग उसको वोट करेंगे जो कानून बनाएगा। मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोग बीमार होकर मर जा रहे हैं। कठोर कानून होगा, लोगों की अकाल मौत नहीं होगी। अकाल मौत नहीं होगी, वो किसको वोट करेंगे? सरकार को वोट करेंगे।
साल में प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में लगभग 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और आराम से इसको पार्लियामेंट में बना सकते हैं। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए अगर कानून बनाए उसके लिए कोई 2/3 बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो सरकार के पास है। तो अगर जब लफ्ज़ जिहाद रुकेगा तो स्वाभाविक सी बात है वोट किसको मिलेगा? जो लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाएगा। धर्मांतरण, प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण होने से हिंदू कम नहीं होते, हिंदुओं के विरोधियों की, हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, देश में कम से कम 5-6 करोड़ एक्स्ट्रा वोट मिल जाएगी। और किसको मिलेगी? जो धर्मांतरण कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाएगा। तो अगर ये जो कानून बना दिए जाएं, जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो अगले चुनाव में 2/3 बहुमत मिल जाएगा और फिर बाकी और जो करना चाहे वो कर सकते हैं। भारत में साल में 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है, माता पिता का रो रो के बुरा हाल है और सब ज्यादा अपहरण किसका हो रहा है? दलित का हो रहा है, पिछड़ों का हो रहा है, आदिवासी का हो रहा है। कठोर कानून बनेगा, अपहरण नहीं बंद होगा, अपहरण बंद होगा, स्वाभाविक सी बात है वोट मिलेगा। भारत में पॉपुलेशन के कारण गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, कम से कम 5 करोड़ फालतू वोट मिलेगी। लोग निराश हैं, लोग हताश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कानून बन क्यों नहीं रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अलगाववाद, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, अलगाववादियों, आतंकवादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो है सरकार के पास। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने के लिए भी 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है, इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। तो जो संविधान में आपातकाल के दौरान सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया, उसको सिंपल मेजॉरिटी से हटा सकते हैं। और वैसे भी अगर इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किया गया संविधान संशोधन कैसे सही हो सकता है? जब इमरजेंसी में कोई विपक्ष का था ही नहीं संसद में, सब बेचारे कहते नहीं भूमिगत हो रहे थे, लोग भागे भागे घूम रहे थे, लोग जेल में थे या तो लोग भूमिगत हो रखे थे, और फिर एक संविधान में संशोधन किया गया, उसको ठीक करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं, सिंपल 50% मेजॉरिटी से हो सकता है, वो सरकार के पास है। यानी सरकार अभी चाहे तो एक बिल लाके संविधान के सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को हटा सकती है और मूल संविधान को वापस ला सकती है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को खत्म करने के लिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए तो यह थी आज की कुछ खास खबरें एबीपी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।